देश में इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो चुनाव हो रहे हैं जी। चुनाव में सभी पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती है। उसी श्रेणी में केजरीवाल भी लगा रहे हैं और उसका जो सही बात है वो इलेक्शन कमीशन वगैरह देख रहे हैं। इस देश में इलेक्शन कमीशन वो स्वायत्त अपने निर्णय लेती है, तो केजरीवाल का आरोप लगाना स्वाभाविक है कि वो हार की ओर जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए कार्य करते हैं। उसी श्रेणी में आज दिल्ली में भी कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे आरोपनामों से लगाना वो सहज स्वाभाविक है। सर, बजट क्यों की आया यूनियन बजट? और अब आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के एक नेता हैं सौरभ भारद्वाज, वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को प्रभावित करने के लिए जो टैक्स वाली राहत जो है वो दी गई है और ये एक हथकंडा वो उसे बता रहे हैं और चुनाव आयोग को ऐसी घोषणाओं की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर सरकार ईमानदार होती तो 5 फरवरी से पहले इनकम टैक्स बिल लाती, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। क्या कहना है आपका? सौरभ भारद्वाज जी को मालूम होना चाहिए कि ये बजट है वो पूरे देश का है और ये बजट न केवल 31 तारीख को हमारा सत्र हर बार मिलता है, पहली 1 फरवरी को बजट की घोषणा कई सालों से होती है। तो सौरभ भारद्वाज जी को वो ज्ञान लेना चाहिए, अगर वो राजनीति के कार्य करता है, तो कि कब देश का बजट आता है। और दिल्ली का जहां तक प्रलोभन की बात है, तो ये मैंने पहले भी कहा कि देश का बजट है और देश के सभी नागरिकों के लिए बजट बनाया गया है। केवल दिल्ली के लिए कोई स्पेशल पैकेज या स्पेशल कोई घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई नहीं है। तो ये आरोप नारा लगाया है सौरभ भारद्वाज जी ने, वो बेबुनियाद है। और सर, राहुल गांधी भी आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसमें आदिवासियों की, पिछड़ों की तो भागीदारी ही नहीं है, ये बड़े लोगों का जो है वो बजट है और निजी निवेश इससे बढ़ाने की कोशिश है, निजी लोगों को फायदा पहुंचाने की, अरबपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश। ये लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है राहुल गांधी की तरफ से आ रही है। राहुल गांधी जी बोलते हैं निजी निवेश बढ़ने से रोजगारी बढ़ती है, तो रोजगारी बढ़ती है तो सबको लाभ मिलता है जी। उसमें SC, ST, OBC या जनरल कैटेगरी का व्यक्ति हो, सभी को रोजगारी मिलती है। रोजगारी मिलती है तो देश में विकास होता है। और जहां तक सरकार की घोषणाएं हैं वो स्टूडेंट को लेके हैं, किसान को लेते हैं, गांव गरीब किसान मजदूर सबको लेके हैं और सबकी चिंता इस सरकार ने इस बजट के माध्यम से की है। और ये बजट को विपक्ष वाले सही बता नहीं सकते, इसीलिए इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, गौरव गोगोई हो या फिर संजय राउत हो महाराष्ट्र में, वो ये कह रहे हैं कि बिहार में क्योंकि आगामी वर्षों में चुनाव है तो उनको रिझाने के लिए बिहार में ज्यादा जो घोषणाएं, ऐसा लगता है कि ये बिहार का ही बजट है जिस तरह से पेश किया गया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? गोगोई जी हो या राउत जी हो, वो विपक्ष के अपने जो मुद्दे होते हैं उनके राज्य में उनकी पार्टियों को हार मिली है तो उससे बौखला कर इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। और जहां तक बिहार को पैकेज देने का, और बिहार को, तो बिहार का देश का अभिन्न अंग नहीं है क्या? बिहार में विकास करना क्या? वो लोग बोले कि हम लोग को बिहार में विकास नहीं करना है। वो केवल न बिहार के माध्यम से पूरी देश की आम जनता का अपमान कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से बिहार का भी अपमान कर रहे हैं।